गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देख रहे हैं इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपने ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसे पिछली एप्लीकेशन में हमने स्फेरिकल सेल पढ़ा था और यहाँ पर हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपका क्रिएट कर पा रहा है। तो सॉलिड स्फीयर की बात करी है हमने, तो ये कोई हम सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर, क्लियर। एंड लेट ये जो डेंसिटी का सिंबल जो आप बनाते हो जिसको रो बोलते हो आप, ये क्या है आपकी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्फीयर है तो फिर आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लोगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। इसकी रेडियस हम वही करते हैं, आर इसकी हम रेडियस मान लेते हैं, आर इसकी रेडियस है। सेल के केस में हमने क्या किया था कि पॉइंट पे आपने चाहिए, इसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर ही रखा है, क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेल के केस में हमने क्या किया था कि कोई पॉइंट पी जो था आपको वाट्स आउटसाइड में मानना था, और आउटसाइड में मानने के बाद वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर हमने सरफेस पे निकाला और फिर हमने इनसाइड में निकाला, क्लियर। अब इसमें लेट अस कंसीडर पॉइंट पी, आप कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं एट एनी वेयर इनसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में यहाँ मानो, यहाँ मानो, यहाँ मानो, आपकी चॉइस है, बिल्कुल परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, कहीं भी मान लो आप। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी। इसी तरह से एक सरफेस और हम ये बना देते हैं इसका, इस तरह से। इसके ऊपर क्यू डैश चार्ज दिया गया है, ध्यान रहे इस बात का, इस पर क्यू डैश चार्ज इनक्लोज किया गया है। ये पॉइंट पी था आपका, तो ये जो रेडियस है आपकी, इसको मैं स्मॉल आर मान लूँ। वहाँ पर भी पी की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल आ रही थी, यहाँ पर भी स्मॉल आर ही मान ली। तो इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड हो जाएगी, पॉजिटिव आउटवर्ड ही देगा डायरेक्शन आपकी। ये कोई गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर कर रखा है, इंटेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म मिलेगी। ये कोई इस सरफेस के ऊपर एरिया वेक्टर है जिसको आप डीएस भी बोलते हो, परपेंडिकुलर जो है आपका, और आपने इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है। आपने पता लगाना है कि पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका कितना होगा या कितने वो फ्लक्स आपके पास करवाएगा वहाँ से। तो लगा दो आप यूजिंग गॉस थ्योरम। मैं सिर्फ यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, और पीडीएफ बना के यानी नोट्स की फोटोकॉपी जिसको आप बोलते हो वो आपके व्हाट्सएप पे या यूट्यूब चैनल पे भेज दी गई है। आपने एग्जाम के लिए लैंग्वेज तैयार करनी है वहाँ से, यहाँ पर तो सिर्फ समझाया जा रहा है क्योंकि वीडियोज़ में लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का गॉस थ्योरम एप्लीकेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स आप निकालेंगे तो ई इंटू डी एस, इसको आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। एंगल को हटा दिया, बीच में स्केलर प्रोडक्ट है, फ्लक्स तो हमने बताया था क्यों है, तो कोस थीटा थीटा आप देखोगे तो ई और डी एस तो दोनों एलोंग में है। पी पॉइंट पे निकाल रहे हो एलोंग में, तो एंगल 0 का बनेगा, थीटा 0 का, कोस 0 जाएगा 1, तो ये आ जाएगा फिर आपका ई डी एस के बराबर है। अब गॉस थ्योरम कहती है कि जो टोटल अमाउंट है ये किसके बराबर होना चाहिए, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। पी पॉइंट पे निकाल रहे हो यानी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अगर गॉस थ्योरम की मैं पीछे की एप्लीकेशन की बात करूँ तो जो ई डी एस आया था आपका शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसके बराबर पुट करते हैं, चाहे वो लाइन चार्ज का केस हो, चाहे वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज का केस हो, चाहे वो अभी पड़ी क्या है स्फेरिकल सेल का केस हो। लेकिन यहाँ पर एक आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का, ये पॉइंट पे आपका इनसाइड में है। दूसरा ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है आपका। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ आप पी पॉइंट पे निकाल रहे हो, यहाँ पर तो चार्ज क्यू डैश इनक्लोज किया गया है, क्यू तो बाहर है आपका, तो इसी पे आप निकाल रहे हो तो चार्ज को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और सॉलिड है आपका, और वैसे भी आपने पता है कि जो आपने के की वैल्यू यूज़ की थी वो वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और कोई मीडियम हो तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सॉलिड है आपका, तो क्यू डैश बटे एप्सिलॉन लेंगे, यानी परमिटिविटी लेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रहे यहाँ पर, ये सॉलिड है आपका। तो इनसाइड में हो गया पॉइंट पे, इनसाइड में तो वैसे ही आप यानी मीडियम का काम करेगा, मीडियम में परमिटिविटी लेते हैं, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में या फिर एयर जिसको बोल देते हो वहाँ पर आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी लेते हो, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। अब सारा काम वही, बस एक ही पॉइंट है इसमें जिसका आपने विशेष ध्यान रखना है। तो वही ई को बाहर निकाल लिया, डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। अब डी एस की वैल्यू पुट कर दो। अब ये तो स्फीयर है, तो जो टोटल इसका जो एरिया सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। अब सॉरी स्फीयर है आपका, स्फीयर में तो आप वॉल्यूम लोगे, तो जो टोटल वॉल्यूम है इसका वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सेल होती सरफेस एरिया ले लिया था, स्फीयर आपने वॉल्यूम ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि रो बराबर है, जिसको आप क्यू बाई वी या डी क्यू बाई डी वी जिसको हम बोल रहे हैं, या डी क्यू बाई डी वी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो डी क्यू की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो रो इंटू डी वी, टोटल चार्ज निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर आपने देखना है, आर कौन सा आर आएगा। अब आप ये ध्यान रखो ना, आप निकाल कहाँ पर रहे हो, ये तो आर तो छोटा ही लेंगे, तो
4/3 पाई आर क्यूब। तो इक्वेशन आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ये वैल्यू पुट करनी है आपने, बाकी तो कुछ बचा ही कौन। तो ई का तो ई रहने दो, ds की वैल्यू हमने पुट कर ली थी, और ds आपको कितनी वैल्यू बताई थी, कितना आ जाएगा इसका ds, वो अब आप देख लो बार बार कितना था 4πr²। तो e इंटू में 4πr² बराबर है क्यू डैश बटे एप्सिलॉन, और क्यू डैश की वैल्यू हमने निकाल दी रो इंटू में वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r कैंसिल हो जाएगा, एक r तो फिर भी बच जाएगा आपके पास। तो यहाँ से जो e का रिजल्ट था वो कितना निकल जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के इसको अरेंज कर लो आप। तो r⁻³ इंटू एप्सिलॉन। भाई इसमें कुछ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसमें मिस्टेक ही होगी, इस एप्सिलॉन को हम भूल गए इसमें। तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ई की वैल्यू, तो ई को तो आप ई रहने दो, बाकी ds, और ds कितना आपके पास 4πr² बराबर है क्यू डैश बटे एप्सिलॉन। क्यू डैश कितना निकाला था आपने, रो इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब बाई में एप्सिलॉन। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r², एक r फिर बच जाएगा। तो ई की वैल्यू बच जाएगी आपके पास r⁻³ एप्सिलॉन, या परमिटिविटी इसने बोला। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, किसके कारण, आपका सॉलिड सफीर के कारण। E = r⁻³ इंटू में परमिटिविटी, तो 3 इंटू में परमिटिविटी। अगर सेंटर पे आपने निकालना पड़ जाए, मान लीजिए इसी के ऊपर हम कोई स्पेशल केस लगाएं, अगर आपने एट सेंटर के ऊपर निकालना पड़ जाए, अगर ये आप ये देखो, अगर ये पॉइंट पे आपके सेंटर पे होता तो ये आर कितना होता 0, तो स्टेज के ऊपर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो फिर आप आर की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो 0 से मल्टीप्लाई तो सारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में फिर जो ई की वैल्यू थी वो तभी तो कहते हैं सेंटर पे यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका रिजल्ट। अब अगर मान लिया सरफेस पर आप निकालना चाहते हो, उसी तरह से 3 भाग बनाना चाहते हो, एट सरफेस पे निकालोगे तो सरफेस कौन सा था, सॉलिड का ये था। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है, जैसे हम पीछे सेल में करके आए थे। तो डिस्टेंस फिर यहाँ से यहाँ तक की होती, वो कितनी है, जितनी इसकी रेडियस है वो कितनी है, r है। तो फिर आर में कन्वर्ट हो जाता, तो E = r⁻³ एप्सिलॉन आ जाता। तो इस तरह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल उससे अपोजिट बन जाएगा सर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अभी भी हम निकाल के आए हैं सेंटर के ऊपर, तो मतलब ग्राफ इसका सेंटर से उठेगा। और रिजल्ट में हम देखें ER के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली, तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से लीनियरली यानी स्ट्रेट लाइन में आपका ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो था इस स्टेज के ऊपर आपका जो स्मॉल r था वो कैपिटल R के बराबर हो गया। और बार बार हम देखा कि जो E की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है r² की इंटेंसिटी। तो इसका मतलब जो भाग या डिस्टेंस बढ़ती रहेगी तो E की जो वैल्यू है वो आपकी घटती ही रहेगी। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ एज्यूम कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये आपकी डिस्टेंस है, ये ओरिजिन पे दिखा रहा है कि यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका 0 है, यहाँ पर वो मैक्सिमम है, और उसके बाद जो है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। इस स्टेज पे मैक्सिमम है क्योंकि r के इक्वल है। तो ये थे आपकी इसके एप्लीकेशंस। तो इस बात का ध्यान रहे, अनसॉलिड है आपका, तो हम इसमें क्या लेंगे, क्यू और क्यू डैश की तो कोई बात है ही नहीं, ये तो एक सिंबल है, यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर क्यू डैश था। मेन चीज़ है कि ये मीडियम है आपका, यानी सॉलिड है, तो इसमें आप परमिटिविटी लोगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी नहीं लोगे। सेकंड बात ये सफीर है, तो सरफेस एरिया यानी इसका आपको क्या लोगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने इसका ले लिया, वो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये थे हमारी इसकी एप्लीकेशन।